हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक क्लास आ गई है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। देखिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आज क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखिए बात करने का टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए बस आप आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप प्रैक्टिस करिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात कितना है, 5:7। यदि मिश्रण का भार कितना 360 ग्राम है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार आपको बताना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है लवण एंड अम्ल, लवण और अम्ल का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 5:7। तो टोटल देखिए रेशियो टोटल कितना हो गया, आपने इसको ऐड किया 12 हो गया, 5 and 7 12। क्वेश्चन में मिश्रण का कुल भार कितना दिया हुआ है, 360 ग्राम। आपने इसको इससे कंपेयर किया, एक की वैल्यू निकाली आपने, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, जब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा क्या मौजूद में इसमें मौजूद अम्ल का भार बताना है। तो अम्ल कितना है, 7 है। अम्ल कितना है, 7 है। तो अम्ल का भार कितना हो जाएगा, अम्ल का भार हो जाएगा 30 इंटू 7 इजिकल टू 210 ग्राम। मतलब 360 ग्राम में 210 ग्राम क्या है, अम्ल है। ठीक है, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। देखिए एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है। 27 थी, एक ने इस्तीफा दे दिया। अब यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है, तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। अब देखिए तो पहले नर्स कितनी थी, नर्सिंग होम में नर्स थी, नर्सों की संख्या कितनी थी, नर्सों की संख्या थी 27। अब एक कह रहा है कि उसमें से इस्तीफा दे दिया, अब कितनी नर्स बची, अब नर्सों की संख्या हो गई कितनी, 26 हो गई, क्योंकि पहले तो 27 थी, एक ने इस्तीफा दिया। अब क्या हुआ, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, अगर रोगी एक है, देखिए रोगी और स्टाफ नर्स का रेशियो कितना है, 1:6। मतलब अगर एक रोगी है तो नर्स कितनी है, 6 है, 6 नर्स है एक रोगियों पे। टोटल नर्स कितनी है, एक 26। ठीक है, अब 26 नर्स हैं, 26 नर्स हैं, तो एक रोगी पे 6 नर्स, मतलब एक रोगी के लिए कितनी नर्स है, एक रोगी पे कितनी नर्स है, 6 नर्स है। तो देखिए अब आपको क्या बताना क्या है कि अधिकतम मरीजों को कितने मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो देखिए नर्सों की संख्या कितनी है, 26 इंटू 6, टोटल कितनी नर्स हो जाएंगी। अब देखो नर्स कितनी है यहाँ पे, 26 नर्स है, 27 नर्स थी, एक चली गई, 26 नर्स है। तो एक नर्स देखो, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, रोगी कितना है, अगर एक है तो स्टाफ नर्स का अनुपात कितना है, 6। तो कितने रोगियों को भर्ती कराया जा सकता है, देखिए 26 नर्स और 6 पे एक है, तो टोटल आप जो है निकाल लीजिए कितने मरीज हो सकते हैं, 156। इसको मल्टीप्लाई किया 1, क्योंकि जब देखो 6 नर्स एक मरीज पे हैं, तो टोटल 26 नर्स हैं, तो 26 इंटू 6 आपने किया, टोटल कितने मरीज आ सकते हैं, 156 मरीजों को एडमिट कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो आपको बताना क्या है, ए बी और सी की आय का अनुपात बताना है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले देखिए ए की आय क्या है, बी की आय से 15% अधिक है। तो आप देखिए पहले 15% आप जानते हैं कि 3 अपॉन कितना हो जाता है, 20। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि 15% अधिक है, तो 20 से क्या है, 23 हो जाएगा। तो ए की आय है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से ज्यादा है, तो बी की आय 20 होगी और ए की आय कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, ए की आय कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। आपने ये परसेंटेज में बहुत लगाया। आप देखिए दूसरा क्या है, 20% कम, 20% आप जानते हैं 1/5 होता है, मतलब 5 से 4 हो गया। क्या ए की तो यहाँ पे क्या था, बी की आय सी की आय से, सी की आय से कितना है,
20% कम है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है, समझ गए ना। अब आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको बताना क्या है, ए बी सी की आय का अनुपात बताना। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बी का मान, बी कॉमन है दोनों में, लेकिन वैल्यू दोनों की अलग है। अगर हम बी की वैल्यू को सेम कर लें, अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 20 और यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो अब देखिए बी दोनों जगह है, लेकिन बी की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हम अब ए और बी और सी का रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए का क्या है 23 है, बी क्या है 20 है और सी क्या है 25 है। ये हो जाएगा रेशियो 23, 20 और 25 ये। ठीक है, ऐसे निकालते हैं जब भी क्वेश्चन ये वाला है। तो आप पहले 15% अधिक परसेंटेज, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अपने परसेंटेज देखिए मेरी क्लास, तो आपको पता है कि जब भी अधिक होता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, जब भी कम बोलता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब आपको देखिए, आपने बस आपको ये करना है, जो चीज कॉमन है देखिए अगर वो सेम हो जाए तो आप उसको सेम कर लीजिए। बस आप इसको सेम कर लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की सीटों के लिए इतने के अनुपात में बांटे गए हैं। तो सीटों को फिर बढ़ाया गया, कितना 30%, 40% और 50%। इतने बढ़ाने का प्रस्ताव, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए आप यहाँ पहले लिखिए, मैथ है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। ठीक है, इनका पहले रेशियो कितना है 7 है, 8 है और 9 है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि सीटों को बढ़ाना है। कैसे, देखिए मैथ की सीट को कितना बढ़ाना है 30%, 30% बढ़ाना है। तो अब देखिए 30% को आप लिख सकते हैं 3/10, मतलब पहले सीट कितनी थी और अब कितनी हो गई, यहाँ पे लिखिए 30% बढ़ाना है। 30% को आपने 3/10 लिख लिया, मतलब पहले 10 थी, अब कितना करना है 13 करना है मैथ को। केमिस्ट्री का पहले फिजिक्स का है। देखिए क्रमशः, ये क्रम मत खराब करिएगा, अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए फिजिक्स पहले मैथ है, फिर फिजिक्स है, तब केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स को कितना है 40%, 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। तो मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 7 करना है। और अब आप केमिस्ट्री का निकाले 50%, मतलब 1/2, तो मतलब 2 थी, अब कितना करना है 3। ठीक है, तो देखिए सीटें तो सेम थी। सीटें जो है, अगर हम सब सीटों को सेम कर लें कि पहले की सब में 10 सीट थी, 10 में से 13 मैथ की होनी चाहिए, 5, तो हम अगर देखिए सबको बराबर कर लें तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इधर, 2 से इधर, और यहाँ पे 5 से कर देंगे और यहाँ पे 5 से, क्योंकि हम इसको सबको क्या कर लेते हैं कि सीट समान मान लेते हैं। 10 हो गया सारी सीटें। तो अब देखिए पहले मैथ की सीट कितनी थी 7, अब बढ़ा के कितनी करनी, जब आपने बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई 13 हो गई, 13 हो गई। और फिजिक्स की कितनी हो गई 14, और केमिस्ट्री की कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है कि अब बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 सत्ते 91, 14 अठे 112 और 15 नवैया 135। ये आपका नया बढ़ी हुई सीटों का डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं ऐसे। ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको लॉन्ग वे से करेंगे तो ये आपको बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन आपको उस तरह करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। बस आपको इधर क्या निकालना है कि जो बढ़ी हुई, आपने इन तीनों सीटों को एक कर लेना है, क्योंकि पहले हमने मान लिया सबकी सीटें कॉमन 10 थी, इतना बढ़ा के 13 कर दिया, ये 14 और ये 15। बस अब आप इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नया रेशियो, जो बढ़ी हुई सीट है उसका रेशियो मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने देखा होगा के मान के करते हैं, a बराबर 4 के, b बराबर 5 के, ये सब कुछ करना ही नहीं है आपको। अब आपको देखिए जब भी वैल्यू ऐसे दी हो ना, a/4, b/5 और c/6, और आपसे a/b/c पूछ लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नीचे दिया है वही इनका रेशियो है। ए, बी और सी क्या है, यही जो नीचे वैल्यू दी है वही आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाता है 4/5/6।
बस ये जो ए के नीचे दिया है वो ए है, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, रेशियो निकालना है। ऐसे डायरेक्ट आप निकालेंगे ना तो कुछ के मानने की होता है ना, A=4 के, B=5 के, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6। तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि तीन जो चीज नीचे दी हो वही उसकी वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 3 अलग से दिया हुआ है, तो आपको इस 3 को हटाना है। यहाँ से ऊपर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 1 1 होना चाहिए, ए बी सी। तो आप देखिए 3 कैसे हटा सकते हैं, अगर आप सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, आपने सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 9 मिल गई। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर आ गया आपका b/4 और c/18। ठीक है, समझ गए ना। आपको ऊपर जो है कोई भी वैल्यू दी हो तो आप उसको नीचे से डिवाइड कर दीजिए। देखिए अभी इसमें देखिए क्या था, सिर्फ एक जगह दिया हुआ था तो आपने एक कॉमन करके सब में, लेकिन अभी कभी क्या होता है ना, इसमें भी होता है, इसमें तो वो क्वेश्चन भी आएगा आगे, तब हम लोग देखेंगे क्या करना उसमें। तो देखिए यहाँ से आपको ए, बी और सी का रेशियो मिल गया, क्या हो जाएगा 9:4:18, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी ये नहीं कि अब डायरेक्ट आप इसी को रख दे उठा के। आपको मैंने क्या बोला है कि ऊपर जो है वो सिर्फ ए, बी और सी होना चाहिए, यहाँ पे कोई इसके बगल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए अब, देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, तो ए बी सी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए बहुत आसान है ये। पहले देखिए आप लिखिए a/b, तो आप क्या लिखेंगे 3/2, अब b आप इसको उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका। देखिए जब आपको रेशियो दिया इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, इसके नीचे जा रही है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। तो a की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, b की मिल जाएगी 14। ठीक है, अब इसी तरह b/c निकाल लीजिए, तो आप देख रहे हैं 1/5 है, ये ऊपर जाएगा 7/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। अब देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, b की वैल्यू अगर हम सेम कर दे तो हमें a b c मिल जाएगा। b यहाँ पे 14 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, अगर आप इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 14 और 10 मिल गया। अब दोनों जगह b सेम हो गया, तो अब आपको a b c की वैल्यू मिल गई। a b और c, a कितना है 9 है, b कितना है 14 है, c कितना है 10 है, 9 14 एंड 10। ठीक है, देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, सब ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है, देख लीजिए सब ऐसे क्वेश्चन भी, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए एल के और जे का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, एल के और जे, इसका रेशियो आपको 1/2, 1/3 एंड 1/4 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू दी है कि 3900 रुपए है, उसको इनके बीच में इस अनुपात में डिवाइड करने पे के को कितनी राशि मिलेगी आपको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप इसका एलसीएम लें, 2, 3 एंड 4। आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आपको मिलेगा 12 मिलेगा। 12 से अब आपको 12 से क्या करना है, इन तीनों में इस तीनों से 12 को डिवाइड करना है, तो आपको एल के और जे की वैल्यू मिल 12 आ गया। आप समझ लीजिए सब कि आप यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12 तो आप 12 यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 से आपने 12 को काटा तो 4 आ गया, 4 से आपने 12 को काटा तो 3, ये आपको एल मिल गया, एल के जे का रेशियो मिल गया। अभी आपको 1/2 के फॉर्म में, अब आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में मिल गया। अब आपको बताना क्या है कि k को कितनी राशि मिलेगी। टोटल देखिए आप इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा 13, और 13 इक्वल टू क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है 3900, आपने इसको सॉल्व किया 300 आ गया, एक की वैल्यू क्या आ गई 300। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू कितनी है 4 × 300, तो कितनी हो जाएगी 1200।
के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। बस ये आपकी वैल्यू है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी अनरेशियो इस तरह दे देना 1/1 2 इस तरह, तो आपको बस इसका एलसीएम निकाल लेना और फिर इसको डिवाइड कर, आपको फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद तो आप सॉल्व करना जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है और निकेल का अनुपात दिया हुआ है 4:3 और 54 किलोग्राम की इस धातु में, 54 किलोग्राम की धातु है, इसमें कितना किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए जिससे कि इसका नया अनुपात क्या हो जाए 2, 5 और 1 इस रेशियो में आ जाए। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉपर है, जिंक है और निकेल है, इसका रेशियो कितना है 4, 3 और 2 है। टोटल कितना हो जाएगा ये 6, टोटल हो जाएगा 4, 3, 7 एंड 2 9 हो जाएगा 9। और इस समय यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 54 किलोग्राम का है, तो आप यहाँ पे 9 इक्वल टू क्या करेंगे 54, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। तो देखिए आपने 1 की वैल्यू निकाली, इसका मतलब इसमें कॉपर कितना है, कॉपर कितना है 6 और 4 कितना हो जाएगा 24 कॉपर है। जिंक कितना है, जिंक है 18 और निकेल कितना है, निकेल है यहाँ पे 12। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जिंक में कुछ ऐसा यहाँ क्या रहा है ना कि जिंक में कितना किलोग्राम जिंक और जोड़ा जाए कि नया अनुपात क्या हो जाए 2, 5 और 1 हो जाए नया अनुपात, यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड की जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 और यहाँ पे आप 24। अब देखिए रेशियो कितना आ रहा है 1 और 2, मतलब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब यहाँ पे 5 है, इसका मतलब हम अगर 12 5 अगर यहाँ पे हमें 60 मिल जाता तो हमारी रेशियो जो होती है 2, 5, 1 आ जाती, ठीक है, क्योंकि नया अनुपात हमें क्या बनाना है 2, 5, 1 और इसमें सिर्फ आपको जिंक जोड़ने के लिए कहा है, तो सिर्फ जिंक जोड़ना है आपको। तो देखिए पहला जो आपका रेशियो 1 और 2 तो आपका बना हुआ रखा है, सिर्फ आपको यहाँ जिंक जोड़ना है, तो आपको यहाँ के वाई एक्स और कुछ मानने की जरूरत क्या है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। अगर यहाँ पे 60 होता तो हमें 5 रेशियो मिल जाता, तो हमारे पास 80 तो पहले से है, तो हमें 60 चाहिए। अगर हम 80 को माइनस कर दें तो हमें कितनी वैल्यू यहाँ पे और चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2 और 4। अगर हम यहाँ पे 42 किलोग्राम जिंक और जोड़ दें, 42 किलोग्राम जिंक और जोड़ दें तो हमें ये रेशियो मिल जाएगा, ये रेशियो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अब आप यहाँ 42 ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर है कि कितना किलोग्राम जिंक और जोड़ा है 42 और जोड़ दें, 18 है हमारे पास, हमें 5 करना है इसे, तो मतलब हमें 12 पंचे 60, 60 चाहिए यहाँ पे, तो हम 18 में 42 और जोड़ देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है ए बी सी के बीच में 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो आपको बताना क्या है ए बी सी के बीच में इसको कैसे बांटा जाएगा। बस आप देखिए क्या करना है, पहला बात देखिए ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना मिलता है और ए को बी का 3 गुना मिलता है, बी का 3 गुना मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है वैल्यू, मतलब यहाँ सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C इक्वल टू 3B, ठीक है, क्योंकि ए इसके और इसके दोनों के बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि ऊपर की वैल्यू अगर दोनों सब सेम होनी चाहिए। अगर अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 15, तो हम तीनों में 15 से डिवाइड कर देंगे, 15, 15 एंड 15। अब आप देखिए ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 15, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू 3 5 जा 15 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 3 जा। अब आपके पास वैल्यू आ गई ए बी सी की,
ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये चीज कि ऊपर वैल्यू ए बी और सी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दो अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15, अब 15 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको बताना क्या था कि तीनों को क्या कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। अब देखिए आप इसको ऐड करिए। देखिए अब आपको मिल गया ना, ए बी और सी का रेशियो मिल गया आपको। क्या है, 15 है, 5 है और 3 है। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। 23 मिल गया आपको। और देखिए 23 इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1380। आप इसको डिवाइड करिए। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए 6 टाइम इससे चला जाएगा तो आपको 1 की वैल्यू 60 मिल गई। 1 की वैल्यू 60 मिल गई तो आपको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। आप देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 60, 900 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में 900 था। आप एग्जाम में क्या करेंगे, बस एक आप निकालेंगे और डायरेक्ट यहाँ से आंसर लगा दें, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 900 है। दो ऑप्शन में होता तो आपको दिक्कत होती है, तो फिर आप मतलब तीनों निकालते हैं और कुछ नहीं होता। देखिए अब आप यहाँ देख लीजिए एक बार निकाल के, 5 इंटू 60 और 3 इंटू 60, 300 हो गया, 180 ये हो गया। तीनों वैल्यू आ गई। लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको एक वैल्यू मिल जाएगी तो आप जो है बाकी दोनों छोड़ देंगे, अगर ऑप्शंस अलग ऐसे ऑप्शन सेट किया गया है तो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रेशियो का आज का जो वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हो गया आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। जो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो चल रही है अच्छी है और इसमें जो मेथड है वो अच्छे हैं, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।